देखिए, अगर आपका लॉ कंप्लीट हो गया है लेकिन आपने अभी तक स्टेट बार में एनरोलमेंट नहीं कराया, आपको प्रोसीजर नहीं पता है, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को सेव कर लीजिए। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं करा तो मुझे फॉलो कर दी, और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिनको स्टेट बार में अपना एनरोलमेंट कराना है। देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और आपको अपना एनरोलमेंट कराना है तो आपको स्टेट बार की साइट से आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आप कैसे फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और उसके आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, सारे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपको स्टेट बार की साइट खोलना पड़ेगी। उसके बाद जो रहेगा हमारा जो फर्स्ट रहेगा स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश। जब आप इसमें ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कहां पर जाना है, इसमें आपको जाना है एनरोलमेंट फॉर्म ऑफलाइन प्लीज प्रिंट इन लीगल ग्रीन लीगल पेज। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा जो कि 16 पेज का फॉर्म रहेगा। इसको आपको प्रिंट निकालना है, लेकिन किस पे प्रिंट निकालना है मैं वो आपको बता देता हूं। इसको आपको लीगल ग्रीन पेज पे निकालना है, A4 साइज पे नहीं। ये जो पीछे पे जो पेज लगा हुआ है ये लीगल पेज है, और ये हमारा जनरली जो A4 साइज का चलता है वो है। तो आपको ग्रीन पेज पे इसका प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको निकाल लेंगे तो आपको बहुत कुछ अधिवक्ताओं से अपने आप को प्रमाणित भी कराना पड़ेगा। फीस क्या देनी रहेगी? फीस आपको रहेगी, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 600 रुपए पे करने हैं। अगर आप SC या ST कैटेगरी से रहेंगे तो आपको 100 रुपीज पे करने रहेंगे। इसके अलावा इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से भी एक DD बनेगी जो कि 150 रुपए की बनेगी। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से, अगर आप SC या ST कैटेगरी से तो 25 रुपए की बनेगी। इसके अलावा इस सारे फॉर्म को आपको अच्छे से फिल करना रहेगा, और आपको कुछ अधिवक्ताओं से अपने आप को प्रमाणित भी कराना पड़ेगा कि आपका चरित्र कैसा उस संबंध में। इसके अलावा आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी भरना पड़ता है। जो अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ता है उसको मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप क्लियरली लिखते हैं, देखिए, अगर ऑल इंडिया बार एग्जाम विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट, आप इसके बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंडिया में, अगर आप 2 साल के अंदर AIB एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो इसके साथ इसको आपको भरना है। 50 रुपए के स्टाम्प का है, और अंडरटेकिंग फॉर्म में 50 रुपए का, आप चाहे तो आप अलग से ना करके इसी में 50 रुपए का एडिशनल टिकट लगा के इसी पे नोटराइज करा सकते हैं ना। इसके अलावा सेम इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, अलग से ना करके एक एडिशनल टिकट लगा के इस पे भी आप नोटरी करवा सकते हैं। इसके अलावा इस सारे फॉर्म के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट देने रहेंगे। जब ये आप डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको स्टेट बार में, आपको उनको फॉर्म को आप बाय डाक भी पहुंचा सकते हैं और आप खुद भी जाके भर सकते हैं, दे सकते हैं। देखिए, जब आप स्टेट बार में अपना फॉर्म जमा कर देंगे तो 15-20 दिन बाद आपको ऑनलाइन टेम्पररी सनद आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो फिजिकल है वो भी बाय पोस्ट आती है, इसमें कुछ समय भी लगता है, लेकिन जब ये आ जाएगी तो आप मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी 2 साल के लिए। 2 साल के बाद आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे अगर आप AIBE एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो।